दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएँगे कि आप एमईएस के टेंडर्स कहाँ पे सर्च करेंगे, कैसे सर्च करेंगे और अगर पार्टिसिपेट करना होगा तो उसके बारे में जो सारी डिटेल्स हैं बीओक्यू, उसका टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पर है, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आप जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर लोग गूगल पे सर्च करते हैं एमईएस टेंडर्स। अब यहाँ पे ना कई वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब वो वेबसाइट कौन-सी है, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट कौन-सी है, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि आप डालते हैं यहाँ पे एमईएस टेंडर्स टेंडर्स आपने यहाँ डाला, तो सबसे पहले ऊपर तो आ जाती है ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ एमईएस तो आया नहीं, ये तो ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइज़ेशन अंडर एमओडी आ गया। ये क्या है सर? देखिए, जो एमईएस है, एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़। जो मिलिट्री में जो भी सप्लाई, वर्क्स, सर्विसेज़ जो भी काम होते हैं, वो सारे उनके लिए टेंडर निकलता है और वो टेंडर जो निकलता है वो कौन-सी वेबसाइट पे निकलता है। तो जो एमईएस जो वेबसाइट है ना, उसके बारे में बता देता हूँ मैं क्या है। देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला mes.gov.in, यहाँ पे आ गया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़। ये जो वेबसाइट है ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप चाहेंगे कि मुझे इसी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे टेंडर के बारे में पता चले तो देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़। अगर इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा उस नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे ये टेंडर पब्लिश हो रखे हैं आप। तो देखिए सेम यहाँ पे वही आ गया डिफेंस रिक्रूटमेंट पोर्टल और यहाँ भी मैं आपको बता रहा था, क्या था? ये क्या था? DFPROC.gov.in। इट मीन्स जो सबसे ऊपर जो लिंक आया है, जो सबसे पहला जो आया है, यही हमारी उस वेबसाइट का यूआरएल है DFPROC.gov.in। तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम यहाँ पे जो फर्स्ट यूआरएल है ई प्रिक्वायरमेंट वाला जो है DFPROC, ये यूआरएल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए DFPROC.gov.in। डायरेक्टली आप ये डालेंगे तब भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप में आएगा ये डिफेंस प्रिक्वायरमेंट पोर्टल। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ये होम पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस होम पेज पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए टेंडर सर्च करने के तरीके होते हैं बहुत सारे। कैसे? नंबर 1 एक तो होता है कि टेंडर बाय लोकेशन। आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक पर्टिकुलर लोकेशन का टेंडर सर्च करना चाहता हूँ, लाइक दैट आप दिल्ली का टेंडर जो है ना सर्च करना चाहते हैं, दिल्ली लोकेशन का, यहाँ पे आप डालेंगे दिल्ली, देन यहाँ पे आप डालेंगे उसका कैप्चा EH24XS, देन आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे ना आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो सारे टेंडर्स दिल्ली जो उसके हैं, लोकेशन के हैं, वो सारे आपको मिल जाएँगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंचार्ज ब्रांच मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ DRDO दिल्ली, राइट? सारे दिल्ली के हैं। आपको जो अपनी चॉइस का टेंडर लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देखेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वेबसाइट तो पता चल गई आपको। अब इसमें जो लास्ट डेट क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीओक्यू कहाँ पर है, वो हम कैसे सर्च करेंगे? तो यहाँ पे ये देखिए, ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेंडर आईडी नंबर, ओपन टेंडर, रिवर्क्स, ये सारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर बिड पार्टिसिपेशन इन फर्म लेटर हेड, स्कैन कॉपी ऑफ बैलेट डीडी और बैंकर चेक ऑफ कॉस्ट, स्कैन कॉपी ऑफ ईपीएफ कोड एंड सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ enlistment letter and the worked in head as on me। यहाँ पे ही सारा है। BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ स्टैंड्स फॉर बिल ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे रेट डाले जाते हैं। 10 डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है मिलेगा उसको भी अपलोड करना है। तो ये सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टेंडर फी 500 है, EMD फी 90,000 है। ये सारा डिटेल है यहाँ पे। नेम ऑफ वर्क, टेंडर की जो वैल्यू है वो है 45 लैक्स। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप टेंडर को कब सबमिट कर पाएंगे। पब्लिश डेट है 2 मई का एंड डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट है 2 मई 2024 3 बजे से और ये बिड सबमिशन स्टार्ट डेट होगी 17 मई 2024 6 बजे से। मीन्स कि ये जो डाउनलोड करने की जो डेट है वो पहले है
सबमिट आप बाद में कर सकते हैं, तो 17 के बाद, 17 से पहले सबमिट नहीं कर सकते, उससे पहले बस जस्ट आप देख सकते हैं इसको, रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल एंडेड, ये 23 मई 2024 6 बजे तक की है। आप यहाँ से स्टार्ट करके 23 मई तक डाउनलोड कर सकते हैं और 17 के बाद उसे सबमिट कर सकते हैं, 17 से 23 के बीच में। वेट सबमिशन एंड डेट 23 मई 2024 6 बजे तक, 6 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है टेंडर नोटिस। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, अभी तक आपको लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सर मेरे पास मैं तो सबसे पहले लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद देखूँगा, तो ऐसा नहीं है। जो आप लॉगिन करने के बाद देखेंगे वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको लॉगिन करने से पहले मिल जाएगी, क्योंकि ये तो बात का डिसीजन है कि आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े, उसके बाद ही देखें। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको चेक कर लीजिए कि क्या आप फुलफ़िल करते हैं उन कंडीशंस को, नहीं तो आगे स्टेप मत लीजिए। और लगता है कि हाँ ठीक है, ये टेंडर मेरे लिए है, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है और इसमें यूज़र आईडी क्रिएट होती है। यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद और सिग्नेचर लेने के बाद मैपिंग होती है, मैपिंग होने के बाद आगे अंदर काम होता है। तो ये आप इसके बारे में डिटेल्स अगर आप कहेंगे तो मैं डेफ़िनेटली बना दूँगा, लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये नोटिस है, इस नोटिस में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं ओपन कर लेता हूँ इसको ईज़िली और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। नेम ऑफ वर्क, ओके, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट 45 लैक्स, पीरियड ऑफ कंप्लीशन कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट कितनी है 500 है, इन द शेप ऑफ डीडी बैंकर चेक फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक इन फेवर ऑफ जी वेस्ट दिल्ली, राइट। वेबसाइट एड्रेस देखिए, जो वेबसाइट का एड्रेस है वो यहाँ भी दे रखा है, एमईएस ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना पढ़े आपको टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उस टेंडर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आपने बिना पढ़े अगर टेंडर में पार्टिसिपेट कर दिया और वहाँ पता चला कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा बेकार जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप सबसे पहले ये देख लीजिए। हालाँकि इसमें ईएमडी जो कॉस्ट होती है वो रिफ़ंड हो जाती है और जो टेंडर कॉस्ट है वो रिफ़ंड नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी आप अपना खर्चा नेसेसरी करें, अपना टाइम वेस्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं अगर एक-एक चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा, पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बीओक्यू। बीओक्यू को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये एक एक्सेल फॉर्मेट में फ़ाइल आ जाती है। यहाँ पे देखिए एक साथ में एक और फाइल है, ये डीएनआईटी, पूरा डिटेल नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है, पूरा डिटेल्स होती है उसकी। वहाँ पे तो आप नोटिस देख रहे थे, यहाँ पूरा है। इसको आपने उस पोर्टल पे अपलोड भी करना है, जहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट लिखा था ना, इसको। इसमें जो भी कंडीशंस हैं इसको आपने देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है इसमें कुछ ऐसी कंडीशन हो जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। और टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी सब कुछ इसमें गिवन होता है। आइटम के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है, कौन-कौन से आइटम है, क्या है, सारा सब कुछ होता है। कुछ एनेक्सर्स भी होते हैं इसमें, जो एनेक्सर आपको लगाने होते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर बोर हो जाते हैं आप। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि टेंडर वाली लोकेशन पे जाके टेंडर को सर्च किया। सर्च करने के बाद और अपना जो भी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस जो भी फ़ी है, टेंडर कॉस्ट है, उसके बारे में जाना कि कितनी फ़ीस होती है, ईएमडी की कितनी टेंडर कॉस्ट की फ़ीस होती है, क्या उसका शेड्यूल है, कब से आपने पार्टिसिपेट करना है, कब से एंड कब है। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी, आई थिंक आप भी समझ गए होंगे। आप अपने आप करेंगे, इस वीडियो को बार-बार देखेंगे और देखेंगे घुमा के तो समझ आ जाएगा। एक्चुअली क्या है देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आपको ना आपका टाइम वेस्ट हो। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप ना थोड़ा स्लो बोलते हैं, इसलिए मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, मैं उस तरह से करूँगा। आप यहाँ पे देखिए सर्च,
ये दूसरा ऑप्शन है सर्च करने का। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ओपन टेंडर। अब ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर में डिफरेंस क्या है वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको जानना है तो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, देखिए ये सारे डिपार्टमेंट हैं। इनको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट, एंड द DT जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियर इन चीफ ब्रांच होती है, एंड IHQ ऑफ MOD आर्मी, and the HQF MOD Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard, and Integrated Defense Staff, and SITR। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस डिफेंस के। और इसके अकॉर्डिंगली आपने जहाँ भी टेंडर देखना है, सर्च करना है, वहाँ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने इस यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग चीफ ब्रांच में यहाँ पे देखना है। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, वो तो होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया डिपार्टमेंट। देखिए ADG चेन्नई, चेन्नई है MES, ये है दिल्ली MES, ओके सिकंदराबाद, ये अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। बरेली, जबलपुर, लखनऊ, है ना, कोलकाता। तो आपने जो भी चूज़ करना है, सपोज कीजिए लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं आप जो मर्जी। यहाँ पे भी देखिए आप जाएंगे तो मतलब एक स्पेसिफिक टेंडर सर्च में हो जाएगा आपका। वहाँ तो टेंडर लोकेशन में क्या है कि उस लोकेशन पे सर्च कर रहे हैं आप, और सब तरह के टेंडर्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चाहिए आपको स्पेसिफिक टेंडर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम, डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न, पूरा जहाँ भी आपने डालना है तो बिल्कुल फ़िल्टर होके आ जाएगा वो। तो यहाँ पे जैसे कि आगरा MES का चाहिए आपने, ठीक है ना, डिवीज़न का, यहाँ पे सर्च करेंगे SJ2LBU, और आपने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये सारे टेंडर्स आ गए, फ़िल्टर हो गए। लखनऊ, 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 MES आगरा। यहाँ पे सेम वही ओपन करेंगे, और ये अपना जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप देखेंगे, फ़ी वगैरह ये सब है। तरीका वही है। ये नोटिस यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे BOQ डाउनलोड करना होता है, और टेंडर डॉक्यूमेंट डिटेल जो होता है वो भी यहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो ये तो सर्च हो गया कि आप कैसे यहाँ पे सर्च करेंगे और पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। उसके लिए हम आपको जस्ट बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन बिल्डर एनरोलमेंट है। यहाँ पे आपको ये रजिस्टर करना होता है अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद और अपना जो भी लॉगिन आईडी बनाना है वो है, ईमेल आईडी डालना होता है, कॉरेस्पोंडेंस ईमेल आईडी जो जिस पे आप चाहते हैं कॉरेस्पोंडेंस हो, ऑफिस से मेल आए, मोबाइल नंबर, कंपनी का नेम, ओके। एंड अगर आप प्रेफरेंशियल वेटर डालते हैं तो यहाँ पे जैसे कि अगर MSME है तो MSME को प्रेफरेंस होगा, ठीक है। और अगर चाहते हैं नहीं सभी को कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सके तो आप इसको अनचेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, एंड द पार्टनर डिटेल, बिडर टाइप, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, पैन नंबर, स्टैब्लिशमेंट, ये जो भी स्टार बना हुआ है कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है, यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, अगर चाहें तो आप फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से करके जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आगे OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, और वहाँ से OTP आपने मोबाइल और ईमेल दोनों पे जाएगा, दोनों डालने के बाद नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसे क्रिएट कर लेते हैं इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है कि आप अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद अपना मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा फिर आप यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आई डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा, टेक्स्ट, और ये प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आगे नेक्स्ट पेज पर जाएगा, और वहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली ओपन नहीं होता आपका। वहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ आईडी डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद इमीडिएट वहाँ पे ओपन हो जाए, नहीं। वहाँ डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर अगर है, इंस्टॉल है कि नहीं है, ये भी चेक करना होता है। उसके ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं चेक करना होता है। सिस्टम कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। क्योंकि देखिए सिस्टम
ऐसा नहीं है किसी भी विंडो पे, किसी भी कंप्यूटर पे चल जाए, इसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि ब्राउज़र की बात करें तो मोज़िला पे चलेगा कि नहीं चलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्रोम पे चलेगा नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारा डिटेल बताने लगूँगा तो, क्योंकि हमारा यही काम है, पूरा कंसल्टिंग देते हैं पूरा वन टू वन। तो इसीलिए आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम आपको एक और स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये करने के बाद आप टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज आपने ये समझा कि आप टेंडर कैसे सर्च करेंगे, कैसे देखेंगे। उसके बाद अगर आपको लॉगिन करना होगा तो सबसे पहले आप बेटर एनरोलमेंट करना पड़ा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जानी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में डिटेल और बताएं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हम और अच्छी-अच्छी वीडियो आपको लाएँगे। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि ना तो लोग कमेंट करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट का पता ही नहीं चलता कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली आती रहें, तो आपको नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन ज़रूर करना होगा, क्योंकि बिना नोटिफ़िकेशन के आपके पास वीडियो नहीं आएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप ये चीज़ कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।